जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारी गाय या भैंस डिलीवरी देने वाली होती है, यानी कि बच्चा देने वाली होती है, तो उस समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। उससे 2-4 दिन पहले हमें उसे क्या क्या खाने को देना चाहिए, बच्चे का किस तरीके से ध्यान रखें। तो इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी गाय या भैंस प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट टाइम में क्या क्या पशुओं को देना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आज की जो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो नए पशुपालक हैं, जो पशुपालन में अभी अभी आए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पशुओं की एक भी डिलीवरी का सामना नहीं किया है, तो मन में एक डर रहता है कि ये सब कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हमारी गाय भैंस बच्चा देने वाली होती है तो हमें एक आइडिया होता है, अनुमान होता है कि इस डेट को वो डिलीवरी देगी। तो उससे 2-3 दिन पहले हमें उसके खाने में कुछ परिवर्तन करना है। उसे हमें गेहूँ, जौ, जई का चोकर और इसके अलावा क्या है कि इन चीज़ों का दलिया बना कर देना है। दोस्तों, इन चीज़ों को पकाकर हम जब देते हैं तो उसे दलिया बोलते हैं। और जब गाय या भैंस डिलीवरी दे देती है तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक इस दलिए में हम गुड़ मिलाकर पशुओं को दे सकते हैं, जो कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, नंबर 2 पर आप ध्यान रखिए कि जब गाय या भैंस डिलीवरी दे रही होती है, यानी बच्चा दे रही होती है, तो उस टाइम क्या है कि उसे दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, गाय भैंस बार बार में उठती बैठती है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, शांत मन से रहें और कोई गलत कदम न उठाएं। गाय भैंस की डिलीवरी जल्दी करवाने के लिए कोई औषधि का उपयोग न करें और किसी डॉक्टर को बुलाकर कोई गलत आग्रह न करें। आप वेट करें, इस प्रक्रिया को नेचुरल तरीके से होने दें। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। नंबर दोस्तों 3 पर बात करते हैं कि जब गाय या भैंस बच्चा दे देती है तो उसके बाद आपको बच्चे को अच्छी तरीके से साफ़ करके, उसकी आँखें, कान, नाक अच्छे से साफ़ करके गाय या भैंस के आगे रख देना चाहिए। जिससे क्या है कि वात्सल्य में गाय या भैंस उसे चाटती है और प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती है उसको वो भूल जाती है, उसमें उसे राहत मिलती है। दोस्तों, नंबर 4 पर है कि अगर आपकी गाय या भैंस ने सर्दियों में बच्चा दिया है तो आप पहले से आग का प्रबंध करके रखें। जब बच्चा दे देती है गाय भैंस तो उसे आग के पास रखें कुछ समय, और पशुशाला को जहां आपने गाय या भैंस को बांधा है उसे भी आप गर्म रखें, ताकि जब बच्चा बाहर आए तो उसे एकदम से ठंडे वातावरण का सामना न करना पड़े और वो ठंड का शिकार न हो। दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि जब गाय या भैंस बच्चा दे देती है तो उसके बाद क्या है कि जो उसका नेवल होता है उसे आप 2 या 3 इंच नीचे 1 या 2 गांठ मार के नीचे से आप उसे काट दीजिए। आप किसी अच्छी चीज़ से काटें ताकि उसे कोई संक्रमण न हो। और दोस्तों, इस पर आप क्या है कि पोविडीन आयोडीन का घोल लगा सकते हैं, या फिर वो अवेलेबल नहीं है तो नीम की पत्तियों को उबालकर वो पानी उससे साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक कि नेवल सूख कर अपने आप न गिरे तब तक आपको ध्यान रखना है कि कोई मांसाहारी पशु जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, वो उसे न खाए। और कई बार क्या है, गाय भैंस खुद ही उस नेवल को खा जाती है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो जाता है कि नेवल गाय भैंस खा जाती है या कोई जानवर खा जाती है, वहाँ उस जख्म पर आपको मरहम लगाना चाहिए। उस जख्म को पोविडीन आयोडीन घोल से अच्छे तरीके से साफ़ करके उस पर हिमैक्स, हिमालय कंपनी का आता है, उसे लगा सकते हैं, या फिर जो भी मलहम अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। अगर ये उपाय अवेलेबल ना हो आपके पास तो देसी नुस्खे में क्या है कि आप नीम की पत्तियों को उबाल कर उस घोल से जख्म को साफ़ करके उसके बाद नीम की पत्तियाँ, दूब, हरी दूब अच्छे से धो के और फिटकरी, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस के उस मलहम को
डेली उस घाव पर लगाइए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और कोई इन्फेक्शन ना हो बच्चे को। दोस्तों लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब गाय या भैंस बच्चा दे देती है तो उसके 5 से 6 घंटे में जेर गिर जाती है, यानी कि प्लेजेंटा। अगर 5 से 6 घंटे में नहीं गिरे जेर अपने आप, तो आप डॉक्टर की सहायता से सलाह लेकर किन्हीं औषधियों का उपयोग करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। 5 से 6 घंटे आप इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों ये सिंपल सी बातें थी जिनको आपने पशुओं की डिलीवरी के समय ध्यान रखना चाहिए। और जो पशुओं को खाने पीने की चीज़ें हैं वो क्या है कि आपको स्टार्टिंग में हल्का फुल्का देना चाहिए, ज़्यादा हैवी दाना या फीड नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।